वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो इधर डिविडेंड है px दैट इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड डिवाइजर है gx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलो डिवीजन शुरू करते हैं। डिविडेंड है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। शुरू करते हैं। पहला टर्म है एक्स क्यू, इधर पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना है एक्स। अगेन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू। एक्स इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2x। अब ये देखिए ये टर्म है माइनस 3x स्क्वायर यानी कि इसका डिग्री है 2, तो यहाँ हम ये जो माइनस 2x होगा इसका डिग्री होगा 1, तो यहाँ हम ये नहीं लिख सकते। इसको हम क्या कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे जहाँ पे डिग्री 1 है, यानी कि यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसके नीचे लिखेंगे। इसको खुला छोड़ देंगे, नहीं तो प्लस 0 कर देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो गया, अब ये कट हो गया। अब ये जो है वही नीचे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब ये है प्लस 7x, अब ये है माइनस 3। फिर से शुरू करते हैं। माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 6। प्लस 6 भी इधर नहीं लिखा जाएगा, ये इधर लिखा जाएगा और ये ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट, ये साइन चेंज हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब सब्ट्रैक्ट करने से ये कट हो गया, ये हो गया प्लस 7x, ये हो गया माइनस 9। अब देखिए अब इसका डिग्री बड़ा हो गया, इसका डिग्री छोटा हो गया, इसीलिए जहाँ पे डिवाइजर का डिग्री बड़ा हो गया रिमाइंडर का डिग्री छोटा हो गया, gx इज ग्रेटर देन rx हो गया, वहाँ हम छोड़ दिए। फिर शुरू करते हैं। ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9। अब इधर देखिए ये हो गया px, ये हो गया gx, ये हो गया qx और ये हो गया rx, यानी कि ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है px इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है इनके डिग्रीज, सो हमको करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू करते हैं डिवीजन। एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब शुरू करते हैं डिवीजन। एक्स टू द पावर 4 माइनस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटू करने से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस
एक्स क्यूब, थोड़ा सा इधर हटा के मैंने लिखा क्योंकि इसका पावर है 2 और इसका पावर है 3, इसीलिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो गया। अब देखिए ये कट हो गए दोनों। अब ये बच गया एक्स क्यूब, ये है -3x², ये है -x² दैट इज इक्वल टू -4x² प्लस 4x प्लस 5। फिर से डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 दैट इज इक्वल टू एक्स। डिवाइड करते हैं, माइनस प्लस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो गया, ये कट हो गया, ये हो गया -4x² प्लस एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू -3x² प्लस 4x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस 3x प्लस 5। फिर से डिवाइड करते हैं, -3x² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3, -3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3x², -3 इंटू माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस 3x, -3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -3। साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो गए कट, ये हो गए भी कट, बचा कितना +8। अब देखिए डिविडेंड कितना हुआ, x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5। डिवाइजर कितना है, x² माइनस एक्स प्लस 1 होल इंटू क्वेश्चन कितना है, x² प्लस एक्स माइनस 3 प्लस रिमाइंडर कितना है +8। ये हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है px इज इक्वल टू x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और gx इज इक्वल टू 2 माइनस x²। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं -x² प्लस 2। अब डिवीजन शुरू करते हैं, x⁴ माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय -x² प्लस 2। शुरू करते हैं डिवीजन, x⁴ डिवाइडेड बाय -x² इज इक्वल टू -x², -x² इंटू -x² कितना हो गया x⁴, -x² प्लस 2 इंटू हुआ तो कितना हुआ -2x²। अब साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करने से ये कट हो गया और ये हो गया कितना प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब फिर से डिवीजन करते हैं, 2x² बाय -x² दैट इज इक्वल टू -2 इंटू -x² इज इक्वल टू प्लस 2x², -2 इंटू प्लस 2 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये दोनों का डिग्री सेम है। अब साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किए, ये कट हो गए, बचे कितना -5x प्लस 10। अब देखिए gx का डिग्री 2 है, rx का डिग्री 1 है, इसीलिए gx इज ग्रेटर देन rx हो गया, इसीलिए डिवीजन इधर ही फिनिश हुआ। अब क्या हुआ, डिविडेंड क्या है x⁴ माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, डिवाइजर है -x² प्लस 2 इंटू क्वोशेंट है -x² माइनस 2
प्लस आर एक्स रिमाइंडर है -5x प्लस 10। अब ये हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि ये है सेकेंड पॉलिनोमियल, ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब हमको सेकेंड पॉलिनोमियल को आज डिविडेंड लेना है, इसको डिवाइजर लेना है, डिवीजन करना है। अगर और ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। कैसे चेक करना है फैक्टर है कि नहीं, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 निकलेगा तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। यही हमको चेक करना है। कैसे डिवीजन करते हैं, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। अब हम इसको डिवाइड करेंगे t² -3 में। शुरू करते हैं। 2t⁴ डिवाइडेड बाई t² इज इक्वल टू 2t²। 2t² इंटू t² इज इक्वल टू 2t⁴। 2t² -3 इज इक्वल टू 6 -6t², यानी कि इधर लिखा जाएगा -6t²। अब साइन चेंज करना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कट हो गया, ये कितना बचा 3t³ प्लस 4t² -9t -12। फिर से डिवाइड करते हैं। t² ये 3t³ है, 3t³ डिवाइडेड बाई t² इज इक्वल टू प्लस 3t। 3t इंटू t² इज इक्वल टू 3t³। 3t इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -9t। इधर लिखेगा क्योंकि इनका डिग्री सेम है। और अब साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किए, ये कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब बचा कितना 4t² -12। फिर से डिवीजन करते हैं। 4t² डिवाइडेड बाई t² इज इक्वल टू +4 इंटू t² इज इक्वल टू 4t² +4 इंटू -3 इज इक्वल टू -12। साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब 0 हो गए तो रिमाइंडर कितना हुआ 0 हो गया। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना था कि रिमाइंडर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको देखना था, चेक करना था। तो देखिए ये रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि हमारा जो gx हमने लिया था इसको फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ये हो गया चेक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस 3x प्लस 1, ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल। और 3x⁴ प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x प्लस 2, ये है सेकेंड पॉलिनोमियल। इसको हम पहले डिवीजन करेंगे और डिवीजन करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल होगा। तो चेक करना है हमको, पहले डिवीजन कर लेते हैं। 3x⁴ प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x प्लस 2, डिवीजन करना है इसको किसके साथ, x² प्लस 3x प्लस 1 के साथ। अब शुरू करते हैं। 3x⁴ डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू 3x²। 3x² इंटू x² इज इक्वल टू 3x⁴। 3x² इंटू 3x इज इक्वल टू प्लस 9x³।
3x² प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 3x²। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कट हो गए। अब बचे कितने, ये प्लस 5x³ माइनस 9x³ माइनस 4x³ माइनस 7x² माइनस 3x² माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2 माइनस 4x इंटू x² इज इक्वल टू माइनस 4x³ माइनस 4x इंटू 3x इज इक्वल टू माइनस 12x² माइनस 4x इंटू x1 इज इक्वल टू माइनस 4x। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो गया, ये कट हो गए दोनों। अब ये कितना रहा 2x², ये कितना हो गया प्लस 6x प्लस 2। अब देखिए 2x² डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू प्लस 2। 2 इंटू x² इज इक्वल टू 2x²। 2 इंटू 3x इज इक्वल टू प्लस 6x। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस 2। सेम सेम हो गए। अब सब्ट्रैक्ट करने से सब कट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे रिमाइंडर। अब देखिए इधर भी रिमाइंडर जीरो हो गया है। इसका मतलब है कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है x³ माइनस 3x प्लस 1 फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब डिवीजन करते हैं पहले। x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है x³ माइनस 3x प्लस 1 के साथ। शुरू करते हैं। x⁵ डिवाइडेड बाई x³ इज इक्वल टू x²। x² इंटू x³ इज इक्वल टू x⁵। x² इंटू माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3x³ x² प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस x² माइनस प्लस माइनस कट हो गया, ये हो गया माइनस x³, ये भी दोनों कट हो गए, प्लस 3x प्लस 1 माइनस x³ डिवाइडेड बाई x³ इज इक्वल टू -1 -1 इंटू x³ इज इक्वल टू माइनस x³ -1 इंटू माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस 3x -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। अब ये देखिए ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों भी कट हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कट नहीं होंगे क्योंकि ये है +1 और ये भी +1 है, यानी कि +2 है। तो ये क्या रिमाइंडर 2 बच गया है इसका, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल is not a factor of second polynomial। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if 2 of its zeros are √of 5/3 and -√of 5/3। इसका मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके 2 जीरोज दिए गए हैं, अब बाकी के जीरोज हमको निकालना है इसी में से।
कैसे निकालेंगे? जीरोज दिया गया है, 2 जीरोज, मतलब x इज इक्वल टू √5/3 और x इज इक्वल टू -√5/3, यानी कि x -√5/3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम इंटू करते हैं, x -√5/3 होल इंटू x प्लस √5/3 इज इक्वल टू, ये देखिए a माइनस बी होल इंटू a प्लस बी फॉर्म में है, तो रिजल्ट क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर उठ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर -5/3। इसको अगर हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और क्या एलसीएम निकाल के ये कर लेते हैं, 3x² -5 ये हो गया बाई 3। अगर x² -5/3 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x² -5/3 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 3x² -5 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये एक फैक्टर हमने निकाला, अब इसको इससे डिवाइड करके, मतलब 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5 को 3x² -5 में डिवाइड करेंगे तो हमारा और जो फैक्टर है वो क्वोशेंट के रूप में निकल आएगा। तो चलो करते हैं डिवीजन। अब डिवीजन करते हैं, 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5 को डिवाइड करेंगे 3x² -5 में। 3x⁴ डिवाइडेड बाई 3x² इज इक्वल टू कितना होगा? x²। x² इंटू 3x² इज इक्वल टू 3x⁴। x² इंटू -5 इज इक्वल टू -5x², यानी कि इधर नहीं लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, क्योंकि x² के नीचे ही x² लिखा जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कट हो गया। अब 6x³ ये हो गया प्लस 3x² -10x -5। फिर से डिवीजन करते हैं, 6x³ डिवाइडेड बाई 3x² कितना होगा? 2x। 2x इंटू 3x² इज इक्वल टू 6x³। 2x -5 इंटू करने से कितना होगा? -10x, यानी कि इधर लिखा जाएगा -10x। ये हो गया साइन चेंज। अब ये कट हो गया, अब 3x² ये हो गया साइन चेंज और कट हो गया, 3x² -5 बचा, तो 3x² को 3x² में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 इंटू 3x² इज इक्वल टू 3x²। 1 इंटू -5 इज इक्वल टू -5, दैट इज इक्वल टू 0। ये कट हो गए सब। अब देखिए 0 हो गए, तो ये इसका और एक फैक्टर निकल आया, तो 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5। अब देखिए 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5 इज इक्वल टू 3x² -5 होल इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर
का एक रूल है जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ये है, इसी फॉर्म में है, यानी कि ए के जगह x और b के जगह 1 है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको वही बना लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 होल इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर का निकालते हैं। अब देखिए एक फैक्टर हमारा था पहले से ही 3x स्क्वायर माइनस 5, एक फैक्टर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इधर दो फैक्टर्स है, तो ये क्या हो गया, इनका तो वैल्यू निकल गया है जो हमको दिया गया है क्वेश्चन में, √5/3 एंड माइनस √5/3। अब इनका निकालते हैं जीरोज, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 होल इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 और एक वैल्यू भी आएगा वही -1, यानी कि x के कितने वैल्यू निकले, कुल मिला के 4 वैल्यू निकले। एक है ये दोनों जो हमको दिए गए थे और ये है 2, यानी कि -1 इंटू -1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। इसका मतलब क्या हुआ, हमको px दिया गया है, हमको qx भी दिया गया है और rx भी दिया गया है, तो निकालना है हमको gx। तो फॉर्मूला क्या है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो इनके वैल्यू सब पुट कर देते हैं हम, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx का तो हमको पता नहीं, gx इंटू qx क्या है, x माइनस 2 है, प्लस rx क्या है, -2x प्लस 4 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और gx निकालेंगे। तो इसको हम ले आते हैं इधर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये पूरा उठा के ले आते हैं, माइनस होल इंटू 2x प्लस 4, प्लस था इधर आ गया तो माइनस हो गया, gx इंटू एक्स माइनस 2, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू gx होल इंटू एक्स माइनस 2। अब इसमें से और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए gx इज इक्वल टू कितना होगा, ये सब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, gx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब हम इसको डिवीजन कर लेते हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो x³ डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x³ x स्क्वायर इंटू -2 -2x स्क्वायर
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो गया, ये कट हो गया और ये बचा कितना, -x² +3x -2। अब -x² डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -x, यानी कि -x इंटू x इज इक्वल टू -x², -x इंटू -2 इज इक्वल टू +2x। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो गया, अब ये कट होके 0 हो गया, अब ये हो गया x -2। अब x डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 1, 1 इंटू x इज इक्वल टू x, 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन कितना निकला, x² -x +1, तो ये हमारा gx है। हो गया 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm। and नंबर 1 क्वेश्चन है डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx। नंबर 2 क्वेश्चन है डिग्री qx इज इक्वल टू डिग्री rx। एंड नंबर 3 क्वेश्चन है डिग्री rx इज इक्वल टू 0। तो पहले हम करते हैं डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx। ऐसे दो पॉलिनोमियल्स लेंगे जिनके डिग्री px यानी कि px का डिग्री जितना होगा qx का डिग्री उतना ही होगा। तो gx का डिग्री कितना होगा, अगर px का डिग्री qx का डिग्री सेम हो रहा है तो gx हमारा कांस्टेंट फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि एक भी डिग्री होगा ना तो इधर qx का डिग्री बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। इसीलिए हमको एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा आज डिग्री ऑफ gx, यानी कि आज पॉलिनोमियल gx। सो मैं ले लेती हूँ इधर, सपोज px इज इक्वल टू, मैंने ले लिया एक पॉलिनोमियल, अपने मन से ही लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया 6x² +4x +8। मैंने px ले लिया एक पॉलिनोमियल और मैंने gx ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ही लेना है। px का डिग्री इधर 2 है तो qx का डिग्री भी हमको 2 ही लेना है। एक पॉलिनोमियल ऐसे लेना है जिसमें qx का डिग्री भी 2 आना चाहिए, इसीलिए मैं पहले ले लेती हूँ gx। सपोज मैंने ले लिया 2, कांस्टेंट टर्म लेना है इसलिए मैंने ले लिया 2। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो qx कितना निकलेगा, देख लीजिए। ये देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमको rx के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, हमको सिर्फ px और qx के बारे में बताया गया है जिसका डिग्री सेम है। हमने ले लिया gx इज इक्वल टू 2। अब हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम में डालते हैं, देखते हैं। px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। gx मैंने लिया है 2 इंटू qx मैंने लिया है 3x² + 2x + 4 और rx मैंने लिया है 0। देखिए आ जाएगा rx इज इक्वल टू 0। तो मैं इधर वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये देखिए हो गया 6x² + 4x + 8 हो गया। ये px इज इक्वल टू इतना ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर
2 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स, यानी कि हम ऐसे दो पॉलिनोमियल्स लेंगे जिनके डिग्री सेम होगा और उनको आज क्यू एक्स और आज आर एक्स लेना है, जी एक्स अलग से लेना है और पी एक्स निकालना है। देखिए चलिए मैं लेती हूँ। लेट क्यू एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया 2x माइनस 4 और आर एक्स मैंने ले लिया x माइनस 2। अब जी एक्स मैंने ले लिया सपोज एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया, तो पी एक्स निकालते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, इसी में से निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 2, यानी कि 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब देखिए ये हो गया पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जी एक्स, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है डिवीजन एल्गोरिथम को। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम ऐसे पॉलिनोमियल्स लेंगे पी एक्स और जी एक्स और क्यू एक्स जिनमें आर एक्स 0 आना चाहिए, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स होना चाहिए। तो सपोज मैंने ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने सपोज ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 18 मैंने ले लिया। हाँ, फिर जी एक्स मैंने ले लिया सपोज 2 ले लिया, तो क्यू एक्स ले लिया कितना, क्यू एक्स यहीं से निकाल देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 18 को 2 में डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 9 हो गया क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब आर एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। हो गया, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए, डिस्कस कर लिए। अब आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय।